दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। पश्चिम उपनगर पशुवंशा फेडरेशन लिमिटेड भाई सावंत के नेतृत्व में, मुंबई कांग्रेस सहकार सेल के भाई सावंत के नेतृत्व में एडवोकेट संतान भारदेशकर को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। इस फेडरेशन में 750 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। मुंबई सबब यानी बांद्रा से दहिसर तक जितने सोसाइटीज़ है उस पर ये वर्क कर रहे हैं। एडवोकेट संतान भारदेशकर को कांग्रेस के काफ़ी सारे पॉलिटिशियन ने आज मुंबई कांग्रेस ऑफिस में कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्हें जो प्रेसिडेंट का पद मिला है उसको लेकर उनसे मुबारकबाद दी गई। आने वाले बृहमुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और अच्छे से वर्क करना है, ऐसा एडवोकेट संतान भारदेशकर ने कहा। कांग्रेस पॉलिटिशियन धनंजय कुवेतकर ने भी इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि कांग्रेस आने वाले बीएमसी चुनाव में ज़रूर जीतेगी और अपने कैंडिडेट को जो है वो मैदान में उतारेगी ताकि मुंबई की जनता के लिए और भी वो सेवा कर सके। अब देखना ये है कि मुंबई की जनता आने वाले बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के को कितने मतों से जिताती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई कांग्रेस ऑफिस में हैं और हमारे साथ एडवोकेट संतान भारदेशकर जी है, जो कि मुंबई सबब बांद्रा से लेकर दहिसर तक पश्चिम उपनगर पशुवंशा फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और भाई सावंत जो कि मुंबई कांग्रेस सहकार सेल के प्रेसिडेंट हैं, उनके विजन में, उनके लीडरशिप में एडवोकेट संतान भारदेशकर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर, इस वेलकम स्पीच के मौके पर हम बात करेंगे एडवोकेट संतान भारदेशकर जी से। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे अभी हमें पता चला कि पश्चिम उपनगर पशुवंशा फेडरेशन लिमिटेड में 750 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जो मुंबई सबब बांद्रा से लेकर दहिसर में आता है और उसके आप प्रेसिडेंट बने हों। तो सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन इस पद के लिए आपको, और आपकी जो कलीग है वो भी काफ़ी खुश है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहोगे, कैसे आपको फील हो रहा है, आपका विजन क्या है? ये फेडरेशन हम लोगों ने 2002 के दरमियान शुरुआत की थी। मैं चाहता था मैं और भाई साहब हमारे जो सहकारी है ये फेडरेशन के हम लोग अध्यक्ष बने, पदाधिकारी बने, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आज 20 साल के बाद हम लोग ने फेडरेशन में वापस आ गए हैं और आदरणीय शिवाजीराव नलोड साहब जो फेडरेशन के हमारे सहकार के मुंबई के ये है, मुंबई जिला बैंक के सीनियर डायरेक्टर है, हमारे नेता है, उनके मार्गदर्शन के अंदर हम लोग ने सहकारी चुनाव डाला और चुनाव बिन विरोध हुआ। और हमारे साथी भाई सावंत और दूसरे हमारे साथी उन लोगों का मुझे सहयोग मिला और उस हिसाब से मुझे मेरे बिन विरोध चुनाव हुआ। सर, 750 सोसाइटी जो है ये बहुत बड़ी बात है और आपका जो जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, इट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट इन इट्स ओन सेल्फ। तो आपके माइंड में कुछ विजन है कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर भी लोगों के लिए, और कैसे आप यूजफुल बन सकते हो सोशल कामों में, और आगे आप क्या इनिशिएटिव लेके चलोगे आने वाले फ्यूचर में, जो है आपका पद भी बना रहे और लोगों को भी जो है वो आपके माध्यम से जो है सोशल सर्विसेज में भी योगदान मिलता है? मैं अब सबको कहना चाहता हूँ, कोरोना के बाद मुंबई का सहकार में बहुत ही तकलीफ हुई बात हुई। बहुत सारी संस्थाएं जिनको रिकवरी के बारे में प्रॉब्लम हुआ, रिकवरी नहीं होते, बहुत सारे कर्जदार जिनका जो रोज़गार था वो बंद हो गया और लोन रिकवरी में भरना उन्होंने बंद किया। बहुत सारी सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटीज़ का प्रॉब्लम तैयार होता है। अब जाके कुछ अच्छी तरह से हो रहा है, रिकवरी हो रही है। हम वही संस्था को मार्गदर्शन कर रहे हैं, रिकवरी के लिए मार्गदर्शन करना चाहते हैं और मुंबई का सहकार अच्छा हो जबकि लोगों का उसी माध्यम से विकास हो सके। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार चैनल। आपकी जो कलीग है वो एडवोकेट संतान भारदेशकर जी, उनको इतना अच्छा पद मिला है और इन्होंने अपना विजन भी बता दिया है, शुभ अवसर पर क्या कहना चाहोगे? एडवोकेट संतान भारदेशकर हमारे मुंबई कांग्रेस के सहकार सेल के मार्गदर्शक है और गेली कम से कम 25-30 साल कॉपरेशन 30 साल में काम करते हैं। ये बच्चों को किसान फेडरेशन इनकी अभी जवाबदारी खुद ये भी है और मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन के 2 डायरेक्टर हैं, उधर हाउसिंग फेडरेशन के भी काम कर रहे हैं
उसी की अभी नई नई जो पॉलिसी आई रही है पॉलिसी में क्या बदल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम लोग 2-3 मीटिंग हो गए। पूरा महाराष्ट्र से उसमें से सुझाव मांग रहा है। वो पॉलिसी में भी अभी चेंजेस हो रहा है। कॉपरेट सेक्टर में मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। एक मेरा दोस्त है बातस का, उसके ऊपर ये जो कॉपरेटिव सोसाइटी का जो जवाबदारी है वो बहुत अच्छी तरह से वो निभाएगा। हमारे साथ एक और एक गेस्ट है धनंजय कुबेर सर जी, जो कि कांग्रेस पॉलिटिशियंस है एंड इवन एक्टिव सोशल वर्कर ऑल्सो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर सामने आती है स्पेशली CSP और उनके एरिया में, तो ही इज एक्टिवली वर्किंग। कांग्रेस सहकार सेल में भी वो वर्क करते हैं एंड आउट ऑफ द वे ही गोज एंड हेल्प्स आउट टू द पीपल सो दैट कांग्रेस पार्टी जो है वो और स्ट्रॉन्ग बने। सर वेलकम टू साराधिकार न्यूज़ चैनल। आपके कलीग संतान भारदेशकर जी को पश्चिम उपनगर पदवंता धनंजय कुबेर जी, आपके जो कलीग है एडवोकेट संतान भारदेशकर, उन्हें पश्चिम उपनगर पदवंता फेडरेशन लिमिटेड में 750 से ज़्यादा एम्प्लॉइज है, उसका प्रेसिडेंट चुना गया। इच्छुक सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके जरिए से ही हम लोगों तक पहुँच सकते हैं और कांग्रेस जो है संगठन के माध्यम से और यूनाइटेड के माध्यम से अक्सर आगे रहा हुआ है। आज मैं हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे कोऑपरेटिव सेल्स के जो एडवाइज़र है संतान भारदेशकर सर, आज ये पश्चिम उपनगर में एज अ प्रेसिडेंट करके चुन के आ गए। 780 वहाँ पे क्रेडिट सोसाइटीज और ये है। इतना रहने के बावजूद आज हमारी ताकत उस पश्चिम उपनगर में और बढ़ गई है। और जबकि अगर कहा जाए तो कोऑपरेटिव सेक्टर ये हमारे आदरणीय वसुंधरा पाटिल जी ने यहाँ पे शुरुआत की थी और जिसका एडवांटेज आज हमारे विरोधी पक्ष वाले और NCP वाले जो है वो लोग उसका एडवांटेज उठा रहे हैं। तो हमारे भाई जगताप जी ने ये न्यू खड़ी की है कि आज कोऑपरेटिव सेक्टर में जितना हो सके उतना हमारे कांग्रेस वालों को ही आगे लेकर के जा रहा है। क्योंकि आप ज़्यादातर देखिए तो आज इतने सालों में जो शरद पवार जी ने, जो वसुंधरा पाटिल जी ने और हमारे उसके बाद में वसंत नानावरे के वरिष्ठ नेता थे जिनका देहांत हो गया, उन्होंने भी सहकार क्षेत्र आगे बढ़ाया था, आगे चलाया था। और हमारी जो टोटल सहकार के वोटर जो है ये कांग्रेस मैंडेट है और उन लोगों का वोट किसी और को ज़्यादा, क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस का ना रहने की वजह से आज हमारे भाई आदरणीय यशवंत भाई जगताप का जो सपना है वो धीरे धीरे पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और आपसे और सबसे निवेदन करते हैं कि कांग्रेस एक वाहिद ऐसा पक्ष है जो जड़ से जुड़ा हुआ है, जड़ से पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आज हमारे जो नेता राहुल गांधी जी आप देख रहे हो वो हकीकत में जननायक है। आज जनता के साथ जुड़ रहे लोगों के दुख और तकलीफों को सुन रहे हैं, उनके तकलीफों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो अभी आदरणीय वरिष्ठ नेता जो बने हुए हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में, जो अर्थमंत्री के रूप में, वो सिर्फ वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम का इनोग्रेशन कर रहे हैं। ये जो है ना, ये ग्राउंड रूप में काम करना नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी जो है ग्राउंड रूप में काम करती है, लोगों तक पहुँचती है, लोगों के साथ जुड़ती है, लेकिन अब तक उन्होंने कभी डंका नहीं पिटवाया। आज काम होता है 25 पैसे का और डंका पिटवाया जाता है 200 रुपये का। तो ये कांग्रेस की राजनीति नहीं है रही है और ना ही रहेगी। हम लोगों के सुख दुख में साथ जाकर के उनको मदद करके हम लोग ये करेंगे। हमारा कांग्रेस का वोटर जिंदा है, रहेगा और आगे इंशाल्लाह कांग्रेस दोबारा आगे। मेरा लास्ट सवाल आपसे, आने वाला BMC इलेक्शन है, सब पार्टी जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई है, क्या लगता है आपको मुंबई सभा और बैंड्रा से लेकर वेरी हॉट पॉपुलेटेड एरिया एंड कांग्रेस के जो है सपोर्टर और पॉलिटिशियन भी जो है वो भरे पड़े एरिया, क्या लगता है आपको कि चुनाव में जनता जो है कांग्रेस की जो नगर सेवक उनको चुनकर लाएगी, क्या आपको लेवल क्या लगता है? जी बेशक, लेकिन आपको और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी हाउस में ये बात रखी थी, संसद भवन में बात रखी थी कि हमें ये 101% लग रहा है EVM का घोटाला है और EVM मशीन का घोटाला रहने के बावजूद अगर जो ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अगर जो EVM मशीन हटाई जाए तो मैं पक्के पूरे दावे के साथ बता सकता हूँ कि 236 के 236 सीटों में मैक्सिमम कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस के मित्र पक्ष की जीत होगी।
दर्शकों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट संतान भारदेशकर और उनके कलीग जो कि पश्चिम उपनगर पसवंता फेडरेशन लिमिटेड 750 सोसाइटी जो है उसके ये अध्यक्ष चुन के आए हैं। आने वाले बीएमसी इलेक्शन को लेकर भी ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि मुंबई की जनता जो है वो कांग्रेस के जो हार्ड वर्किंग नेता है उन्हें और एक बार मौका देगी मुंबई की जनता को सर्व करने के लिए। अब देखना ये है बीएमसी चुनाव में मुंबई की जनता किसके हित में अपना वोटिंग देती है। दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। थैंक यू वेरी मच।